हेलो फ्रेंड्स, तो आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे में हमको दो मैट्रिक्स गिवन है, मेड वन एंड मेड टू, जो कि n क्रॉस n साइज़ की है और इसकी ईच रो जो भी है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है ऑलरेडी। ठीक है, हमको एक x की वैल्यू गिवन है और हमको दोनों मैट्रिक्स में ऐसी पेयर्स फाइंड करनी है जिनका सम इस x के बराबर हो। ठीक है, हमको ऐसी पेयर्स फाइंड नहीं करनी, हमको उनका काउंट फाइंड करना है कि कितनी ऐसी पेयर्स है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 थी, तो आउटपुट 4 आ गया है। अब मैंने इसका कोड इधर लिख लिया साइड में। सो यहाँ पे हमने चार वेरिएबल्स लिए हैं, जो कि R1 और C1 इस वाले मैट्रिक्स फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए लिए हैं और R2 एंड C2 इस वाले मैट्रिक्स के लिए लिए। ठीक है, एक काउंट वेरिएबल लिया है जिसमें हम काउंट स्टोर करेंगे। सो ये लूप की कंडीशन हमने लिख दी है कि जब तक R1 n से छोटा है और R2 को हमने n-1 से इनिशियलाइज किया, तो जब तक वो 0 से बड़ा है तब तक ये लूप चलेगा हमारा। और मैट्रिक्स ऑफ R1 C1 एंड R2 C2 का जो भी सम होगा उसको हम सम में स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि सम छोटा या बराबर होता है एक्स से, तो हम इस इफ के अंदर आएंगे और चेक करेंगे। अगर सम बराबर होता है एक्स के तो हम काउंट को इंक्रीज कर देंगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कॉलम शिफ्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि C1 n-1 से अगर छोटा है तो हम C1 को प्लस कर देंगे। और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी कि कॉलम जो है n-1 से छोटा नहीं होता है, उसके बराबर हो जाता है, तो हम यहाँ पे आएंगे अगेन उसको C1 को 0 से इनिशियलाइज करेंगे। क्यों करेंगे? मान लीजिए कि कॉलम बढ़ता बढ़ता यहाँ आ गया, ये n-1 से छोटा नहीं होगा, तो इसको वापस से 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा यहाँ यहाँ पे आने के लिए। ठीक है, रो 2 पे आने के लिए, यानी कि ये अगर हम इसको 0 1 मान रहे हैं तो इसको 1 1 मान रहे हैं, तो इसके लिए और रो को प्लस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे आ चुका है, इसका मतलब है कि ये वाली रो ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है, तो रो को प्लस कर देंगे। इसी तरह से अब हम इस वाली सेकंड मैट्रिक्स के लिए भी सेम कंडीशन यहाँ पे लगी हुई है कि अगर कॉलम 0 से बड़ा है तो उसको माइनस कर दो, और अगर ऐसा नहीं होता है, वो n-1 सॉरी कॉलम जो है वो 0 के बराबर हो जाता है, तो उसको वापस से n-1 से इनिशियलाइज करो और R2 को ओबियसली माइनस कर दो। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा मैट्रिक्स का ट्रेवर्सल हो जाएगा और हमको ये काउंट इंक्रीज होते होते पता चल जाएगा कि कितने ऐसी पेयर्स हैं जिनका सम x के बराबर है। तो हम इस काउंट को एंड में रिटर्न करवा देंगे। एक बार इस पूरे कोड को आप देख लीजिए, मैं जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, इसको अब रन करके देख लेते हैं। तो ये चल गया है और ये टेस्ट केस भी हमारे पास हो गए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं इसी तरह से रोज़ प्रॉब्लम ऑफ दैट सॉल्व करता रहता हूँ। आज वीडियो अपलोड में थोड़ा सा लेट हो गया है, बट मैं जनरली सुबह ही कर देता हूँ। तो अगर आप मेरे डेली इस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच।